सारी दुनिया देख दंग, ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी चाचा चौधरी। छड़ी सर पे है पगड़ी, मूछे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ में इनके देखो साबू, आता नहीं किसी के काबू। चाची के हैं अलग कमाल, देखो रॉकेट की भी चाल, जिनके सामने रह जाती है हर चाला की धरी धरी चाचा चौधरी। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? दीजिए मुझे। अरे क्यों फेंक रहे हैं सब चीजें? आप क्या ढूंढ रहे हैं बताइए तो सही। अरे सुनिए तो सही। अरे क्या ढूंढ रहे हैं आप? बताइए तो सही, आप क्या ढूंढ रहे हैं? घर के कागजात ढूंढ रहा हूँ। घर के कागजात? क्यों? मूर्ति चोरी हो गई है। मूर्ति चोरी हो गई? मिल गए कागजात। कहाँ जा रहे हैं आप? घर को गिरवी रखने। मूर्ति खरीदने के लिए मैं अपना घर गिरवी नहीं रखने दूंगी। अरे हट! लगता है पुलिस का सहारा लेना ही पड़ेगा। सर। क्या है तुम सिंह? सर बाहर पार्वती नाम की कोई महिला आई है, वो चोरी की कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। तो लिखवा लो। सर बात ये है मुझसे कंप्लेंट लिखवाना नहीं चाहती, वो आपसे मिलना चाहती है। जाहिर है, ले आओ इन्हें अंदर। पांडे उस मैडम को ले आओ। यस सर। सर वो मूर्ति चोर की वजह से मैं तो कंगाल हो गई हूँ। कैसे भी करके आप उसे पकड़वाइए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे मैडम आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठिए। आप पहले बैठ जाइए। तो सिंह पानी ले आना उनके लिए। पांडे पानी। ठीक है, पानी ले आओ। अच्छा अब बोलिए क्या हुआ? सर मेरे लिए तो वो मूर्ति साधारण है, लेकिन मेरे पति उस मूर्ति के इतने दीवाने हैं कि उसे खरीदने के लिए बैंक के सारे पैसे निकाल कर लेके गए। और ये मूर्ति घर से चोरी हो गई? जी। आपके पति का नाम क्या है? पिंटो। पिंटो। अरे इनके पानी का क्या हुआ? पांडे पानी। अरे ठीक है, पानी। मुझे नहीं, इन्हें दे दो। पीजिए। लीजिए पीजिए। लीजिए। पीजिए। नहीं ठीक है। चलो ठीक है। देखिए हम चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। और देखिए मूर्ति के पीछे अपनी जान देने की बात दिल से निकाल दीजिए। जान नहीं दूंगी तो क्या करूंगी? पहली बार उसे खरीदने के लिए मेरे पति ने बैंक के सारे पैसे निकाल दिए, दूसरी बार मेरे गहने बेच डाले, तीसरी बार किसी से कर्जा लेकर वो मूर्ति खरीद ली उन्होंने, और अब चौथी बार घर गिरवी रख के वो मूर्ति खरीदने के लिए गए हैं। एक मिनट, मतलब मूर्ति आपके घर से 3 बार चोरी हो गई? जी। और अब चौथी बार वो मूर्ति चोरी हो जाएगी तो मैं जान नहीं दूंगी तो क्या करूंगी? आपके घर से सिर्फ मूर्ति चोरी हो गई या और भी कुछ गया है? सिर्फ मूर्ति। सर ये तो बड़ा कमाल का केस है। अरे कमाल तो इनके पति की है, एक मूर्ति के पीछे अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, हम इस बार चोरी होने नहीं देंगे और आप चोर को पकड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। आप जा सकते हैं प्लीज। धन्यवाद। पानी ले जाओ तो। पांडे पानी। ठीक है, पानी। ए पानी। सर आपको लगता नहीं बड़ा विचित्र केस है? बहुत ही विचित्र केस है, हमें चाचा जी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें, हमेशा की तरह। सर 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 फोन मत कीजिए, चाचा जी आपको घर पे नहीं मिलेंगे, वो रात को मिलने वाले। तब तक हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अरे बेटी तुम्हारा टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा डैडी। वाओ, नई मूर्ति खरीदी? हाँ, इसकी कलात्मकता का तो कोई जवाब ही नहीं। मूर्तिकार ने क्या जौहर दिखाया बेटी।
लगता है आप इसी पर रिसर्च कर रहे हैं। कभी खरीदी? आज 20,000 में। और हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस भी खरीदा है। ओह डैडी, थैंक यू। वाओ, यू वेरी ग्रेट डैडी। मैं अभी इसे ट्राई करके देखती हूँ, ओके? कौन हो तुम? मूर्ति को रखो मूर्ति को। मूर्ति निकाल निकाल, मूर्ति निकाल। डैडी, क्या हुआ? बेटी बेटी, वो चोर चोर मूर्ति चुरा कर ले गया। तुम पुलिस को फोन करो। पुलिस जी। अरे बारूद सिंह, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। इतनी रात गए, कोई परेशानी है? हाँ, चाचा जी से मिलना था, कब लौटेंगे? बस आते ही होंगे। देखो तुम्हें इंतजार करना जी, पड़ेगा। मैं- बैठो। क्या बात है भाई, किसका इंतजार हो रहा है? चाचा जी, मूर्ति चोर ने पार्वती का जीना हराम कर दिया है। पार्वती? ये पार्वती कौन है? चाचा जी, मुझे बताकर आप खुद ही भूल गए। पार्वती जो है शंकर भगवान की पत्नी का नाम है। ओहो, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। सर गजब हो गया सर। क्या हुआ तुमसे? चाचा जी, अभी अभी पुलिस थाने में शीला नाम की लड़की का फोन आया था। किसी मूर्ति चोर ने उसके पिता की हत्या कर दी। मूर्ति चोर ने हत्या कर दी? चलो भाई, शीला के यहाँ जाना पड़ेगा। चलिए चलिए। नहीं, बारूद सिंह, तुम एक काम करो, तुम पार्वती के यहाँ पहुंचो। हाँ? उसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम्हें मालूम है। जी। ठीक है, हम जा रहे हैं शीला के यहाँ, उसके बाद तुम शीला के यहाँ पहुंच जाना। ठीक। ठीक है, चलो। पहले अरे अब इतनी रात गए, आप कहाँ चल दिए? अरे भाई, शीला के घर जाना पड़ेगा, वो अच्छी परेशानी में है, उसकी मदद तो करनी पड़ेगी ना। चलो चलिए। लो, आए भी और चले भी गए। और आगे और आगे और आगे। क्या हुआ? ठीक है। लगता है इंजन खराब हो गया, मैं देखता हूँ। गाड़ी को भी यही खराब होना था। तो सिंह, जी चाचा जी। ये देखो मूर्ति के टुकड़े। चाचा जी, मुझे लगता है चोर भागते भागते यहाँ गिर पड़ा होगा और उसके हाथ से मूर्ति टूटी होगी। अरे नहीं भाई, जो शख्स मूर्ति के लिए किसी का कत्ल कर सकता है, वो इतनी लापरवाही से मूर्ति नहीं ले जाएगा। तो फिर? ये सारे टुकड़े इकट्ठे करो और ले चलो शीला के घर। अच्छा बताओ, शीला घर कहाँ होगा? बस यही पास में। नजदीक है? हाँ। तो चलो हम लोग पैदल चलते हैं। चाचा जी, हाँ। गाड़ी ठीक हो गई। चलो टुकड़े उठाओ, आ जाओ जल्दी। ठीक है साहब, जल्दी उठाओ, तो छोड़ना मत, ये सारे उठाओ। के उठाओ जल्दी। चलो साहब आ जाओ। चलो बस 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 बस, चलो जल्दी। डैडी, एक बात बताओ, ये देखो, ये उसी मूर्ति के टुकड़े हैं जो चोर तुम्हारे यहाँ से चुरा कर भागा था। हाँ चाचा जी। घबराओ नहीं, जल्दी तुम्हारे पिता का कातिल सलाखों के पीछे दिखाई देगा। समझे? नहीं, रोते नहीं।
देखो बेटा, रो मत। हाँ भाई, इस बच्ची के साथ तो सचमुच बहुत बुरा हुआ है। जब तक इसके रिश्तेदार आ नहीं जाते, ये हमारे साथ यहीं रहेगी। हाँ भाई, यहीं रहेगी और कहाँ जाएगी। भारू सिंह जी पिंटू के यहाँ से 3 बार मूर्ति चोरी हुई। जी। जब पहली मूर्ति चोरी हुई तो उसने दूसरी मूर्ति खरीदने के लिए अपनी बीवी के जेवर बेचे, और जब दूसरी मूर्ति चोरी हो गई उसने कर्ज लिया और तीसरी मूर्ति खरीदी। और जब तीसरी मूर्ति चोरी हुई तो चौथी मूर्ति खरीदने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा। जी हाँ। तो एक मूर्ति कितने की थी? चाचा जी, पूछताछ के पता चला कि एक मूर्ति 20,000 की थी। 20,000। तो चौथी मूर्ति चोरी हो इससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। जी। मिस्टर पिंटो, आपकी वो चौथी मूर्ति वो तो अब तक चोरी नहीं हुई ना? चौथी मूर्ति खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम ही नहीं हो पाया, वरना वो भी चोरी हो जाती। लेकिन आप तो अपना घर गिरवी रखने के लिए गए थे। हाँ, उसके पैसे मुझे कल मिलेंगे, तब मैं वो मूर्ति खरीद पाऊंगा। पिंटो जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, कितना पैसा खर्चा करके आप मूर्तियां क्यों खरीदते थे? कोई खास वजह? पता नहीं, जब से मैंने उन मूर्तियों को देखा, उस मूर्तिकार की कला का मैं कायल हो गया। मेरे मन में ये इच्छा जागी कि उन मूर्तियों को मैं अपने घर में सजाऊं। बस मैं एक मूर्ति खरीद कर घर ले आया, लेकिन जब वो मूर्ति चोरी हो गई, बस उस वक्त से उस मूर्ति को पाने का एक जुनून सा सवार हो गया मुझ पर। हमें यकीन ही नहीं होता कि एक शौक के लिए आदमी इतना सारा पैसा लुटा सकता है। बारू सिंह, शौकीन आदमी अपने शौक के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा मिस्टर पिंटो, आप ये बताएंगे कि मूर्तियां कहाँ से चोरी होती थी? चलिए मैं आपको वो रूम दिखाता हूँ जहाँ मैं वो मूर्तियां रखता हूँ। अच्छा आइए चलो। हाँ आइए। अच्छा, यही है वो जगह जहाँ आप मूर्तियां रखते हैं? जी। अच्छा, ये टेबल लैंप जलता भी है? हाँ जलता है, 4 दिन पहले तो इन्होंने खरीदा है। लगता तो नया नया है। एक बात बताइए जी। एक के बाद एक 2-3 मर्तबा आपके यहाँ चोरी हो गई, आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई? ये रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। क्यों? बात दरअसल ये है कि पिछले ही हफ्ते मैं जेल से छूटा हूँ। जेल से? एक्चुअली इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन अनजाने में ये अपराधियों का साथ दे रहे थे। मेरी सजा काफी लंबी थी, लेकिन मेरे अच्छे चाल चलन की वजह से मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। अच्छा, ये आप नीचे क्या देख रहे हैं चाचा? कुछ नहीं, मैं चोर के पांव के निशान देख रहा था जरा। अच्छा, लगता है मूर्तियां एक ही जैसी थी। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? बस यूं ही अंदाजा लगाया मैंने। एक बात बताइए, जहां से आपने मूर्तियां खरीदी वहां की रिसीट है आपके पास? जी हाँ है। लाई। ये लीजिए। मारुति जी ये मेरा आर्ट हाउस याद है? सर, यहीं से शीला के पिताजी ने मूर्ति खरीदी। अच्छा, तो इस वक्त खुला होगा? ना, अब तो बंद हो गया होगा। फिर क्या करें? कल सुबह। आइए 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 सर, आइए। कहिए, कौन सी आइटम दिखाऊं मैं आपको? ये आइटम तो मत दिखाइए, पहले आप ये बताइए कि ये जो मूर्तियां हैं आपकी दुकान से खरीदी गई हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी ही दुकान से खरीदी गई है। अच्छा, तो इस तरह की और भी मूर्तियां हैं आपके पास? एक मूर्ति है, ये देखिए, वो रही। ये मूर्ति इसी तरह की है? बिल्कुल इसी तरह की। अच्छा, तब ये मूर्ति मैं खरीदना चाहूंगा। नहीं सर, ये मूर्ति आप नहीं खरीद सकते। क्यों भाई? ये मूर्ति बिक चुकी है, मिस्टर पिंटो इसके लिए एडवांस दे चुके हैं और वो आज आकर ले जाएंगे। मिस्टर पिंटू? जी। बारू सिंह जी इनसे कहो ये मूर्ति पिंटू नहीं, मैं खरीदूंगा। जी। मेरा साहब,
अब सुनो, इस मूर्ति की वजह से एक हत्या और चोरी हो चुकी है। अब ये मूर्ति चाचा जी ले जाएंगे, समझे? ये लो, पिंटू को बता देना, वो नाराज नहीं होगा। चलो चलिए तो उसे ले लो, चलिए चलिए। अब देखना, वो पिंटू मूर्ति चुराने जरूर आएगा। कौन? पिंटू? हाँ, वही शीला के पिता का कातिल भी, वही मूर्ति चोर भी। तो चाचा जी ये कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है। कैसे हो सकता है? चाचा जी ने कहा ना। हाँ तो हो सकता है। चाचा जी वो आ रहा है। कौन? वो पिंटो। चलो चल जाते हैं, चल देखते हैं क्या करता है। चल चल इस कमरे में चल। देखो, आ ले गया। बालू सिंह जी आप चलो, चल आ जाओ। चलो पीछा करो करो। अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? बे चाचा को पहले ही पता था कि तुम ही मूर्ति चोर हो और तुम ही शीला के पिताजी का कत्ल किया है। अब बताओ, तुम मूर्ति चुराते थे तो फिर दुकान से खरीद कर क्यों लाते थे? मैं बताऊं, दरअसल मेहरा आर्ट शॉप पुलिस स्टेशन के पास में है, तो वहां ये चोरी करने की हिम्मत तो कर नहीं सकते, इसलिए घर का सब कुछ बेच बाच के मूर्तियां खरीदते थे, उसको तोड़ के उसमें से माल निकालने की कोशिश कर रहे थे कि इनको एक बार माल मिल जाए तो ये जिंदगी भर के लिए माला माल हो जाएंगे। माला माल? क्यों भाई, उन मूर्तियों में क्या था? हेरोइन। हेरोइन? उस हेरोइन की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपया तो होगी ही। हाँ। अब आप ये बताएंगे कि वो हेरोइन मूर्तियों में कैसे आई? बताता हूँ। उस दिन मेरे हाथ में 1 करोड़ की हेरोइन थी। पुलिस मेरा पीछा किसी दूसरे मकसद से कर रही थी। मैं भागते एक मूर्तिकार के घर में घुस गया। वहां ताजा बनी मूर्ति में मैंने ये हीरोइन छुपा दी। उसके बाद मैं पकड़ा गया। जेल से छूटने के बाद मैं उस मूर्तिकार से मिला तो मुझे पता चला कि इस तरह की 6 मूर्तियां बनाई गई थी एक ही सांचे में, जिसमें से एक मूर्ति तो वहां टूट गई थी। बाकी 5 मूर्तियां मेरा आर्ट हाउस का मालिक बेचने के लिए लेके गया था। इसलिए जेल से छूटते ही तुम मूर्तियां चुराने लगे और उन्हें तोड़ तोड़ कर देखने लगे। अगर माल मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपनी बीवी से कह देते कि मूर्ति चोरी हो गई ताकि दूसरी मूर्ति खरीद सको। धोखेबाज, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुम मुझे ही धोखा देते रहे। हत्यारे बोल, मेरे डैडी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनकी जान ले ली? मैं उनकी जान लेना नहीं चाहता था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और अपने को छुड़ाने के लिए मैंने उन्हें चाकू मारा। हत्यारे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शीला, क्या कर रही हो? रुको, कानून का अपने हाथ में मत लो, इसको अपने किए की सजा खुद भुगतने दो। हाँ, इसका मतलब जब इसे पता चला कि चौथी मूर्ति शीला के पिताजी खरीद कर ले गए, वो उनके घर उस रात चोरी करने पहुंच गया और 5वीं मूर्ति चुराने के लिए मेरे घर पहुंच गए। और अब पहुंचेंगे यहाँ से सीधे जेल। बिल्कुल सही कहा साबू तुमने। तुम सिंह, ले चलो इसे। चलो पिंटो। चाचा, मैंने बहुत बड़ी गलती किया आपके घर में चोरी करके, वरना मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। इससे अच्छा मैं मेहरा आर्ट हाउस से मूर्तियां चुरा लेता। हाँ, ये मत समझना कि तुम चाचा जी के घर चोरी करने आए थे इसलिए पकड़े गए। चाचा जी तुम्हें उसी वक्त पकड़ लेते जब वो पहली बार तुम्हारे घर आए थे। वो कैसे? अरे मुझे तो शक उसी वक्त हो गया था जब मुझे पता चला कि मूर्तियां तुम ड्राइंग रूम में रखने के बजाय स्टोर रूम में ले जाकर रखते थे। अब बताइए, ड्राइंग रूम में रखने वाली चीजें कचरा पट्टी में रखने की क्या जरूरत थी? और मेरा शक उस वक्त यकीन में बदल गया। वो कैसे चाचा जी? इन्होंने अपने स्टोर रूम में एक नया टेबल लैंप रख छोड़ा था। अब देखिए इनकी बेवकूफी,
नया नया टेबल लैंप स्टोर रूम में रखने की क्या जरूरत थी? मैंने देखा कि जमीन पे एक हथौड़ी पड़ी हुई। मैंने उसे उठाकर देखा, उसमें थोड़ी सी मिट्टी चिपकी हुई थी। मैं समझ गया कि इस हथौड़ी से कोई मिट्टी की चीज तोड़ी गई है। फिर मैं गौर से जमीन पे देखने लगा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या देख रहे हो? मैंने कहा चोर के पांव के निशान। दरअसल मैं चोर के पांव के निशान नहीं देख रहा था, मैंने बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कह गया। दरअसल मैंने वहां देखा कि कुछ बारीक बारीक टुकड़े पड़े हुए थे जो मूर्ति के ही टुकड़े थे, जो इन्हें ठीक से साफ करना भूल गए थे। फिर मुझे ख्याल आया कि शीला के यहाँ से जो मूर्ति चुराई गई उसे भी तोड़ा गया होगा। शीला के घर के बाहर एक लैंप पोस्ट है, उसके नीचे कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। वो टुकड़े मैंने जब गौर से देखा तो मूर्ति के ही थे। चाचा जी मेरी समझ में ये नहीं आता है, इसने लैंप उसके नीचे मूर्ति क्यों तोड़ी? इतना भी समझ नहीं आता, ताकि लैंप पोस्ट की रोशनी में ये हीरोइन ढूंढ सके, समझे?